हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज फ्राइडे मार्केट क्लोज, वीकली कैंडल क्लोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में क्या रहा तो ये वीक का कैंडल बना है, इनडिसीजन कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है छोटा सा, बट एक रेंज में मार्केट जो है इस रेंज में है, ये क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि मार्केट के पास गिरने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा है और मार्केट के पास ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। इसका अगर सबसे मेन रीज़न देखा जाए तो क्या है, इंडियन मार्केट जो है ना रैली कर रहा है, ना अप मूव हो रहा है, ना डाउन साइड का मूव हो रहा है, ना फॉल हो रहा है, ना रैली कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका रीज़न है, एक तो पहला जो रीज़न है वो है ग्लोबल सिनारियो, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चल रहा है, वार सिचुएशन, उसका भी इम्पैक्ट कभी न्यूज़ फेवर में आता है, कभी न्यूज़ वर्स्ट हो जाता है, सीज फायर होगा, डील होगा, और कभी सीज फायर टूटता है। तो ये सारा जो है, तो एक जो है कि पहला वो ग्लोबल, दूसरा इन्फ्लेशन का मार्केट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, और तीसरा उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे प्रेशर, और जो रुपीज़ का वैल्यू है वो फॉल होना। तो ये सारा सिनारियो मिला के, और ऊपर से, और इसके बावजूद FIAs जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, वो मार्केट में सेलिंग कर रहा है, जिससे मार्केट पे प्रेशर बना हुआ है। अब आज RBI का जो टैक्स को लेके FIAs के जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है उस पे जो आया है, अब इससे देखते हैं क्या मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि टैक्स भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनको नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है कि जो रुपीज़ का वैल्यू जो फॉल हो रहा है उसका इन्फ्लेशन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर डॉलर महंगा होने की वजह से प्राइस जो है, वो बिलिंग जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि अगर कोई सामान अगर 100 रुपये में आ रहा था तो उस पर 120 130 रुपये, यानी कि ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है इकोनॉमी पर बढ़ रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। तो ये जो परसेंटेज, इन सब चीज़ों का जो दबाव मार्केट पे पड़ रहा है, इस वजह से मार्केट रैली नहीं कर रहा है, मार्केट मूव नहीं कर रहा है वन साइडेड। और दूसरा, फॉल नहीं होने का कोई रीज़न नहीं है कि वॉर बहुत बड़ा हो रहा हो, या इकोनॉमिक क्रैश हो गया हो, या और मतलब इस तरीके का कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट फॉल हो। मार्केट फॉल कब होता है कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ता है। मार्केट क्रैश होने या बहुत ज़्यादा फॉल होने का रीज़न जो होता है वो अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि अनसर्टेनिटी हो। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, ऊपर से इंडियन इकोनॉमी जो है वो थोड़ा दबाव में है, और उसके बाद रुपीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रुपीज़ का है। तो इस वजह से तो अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब आज का जो हम देखेंगे कि ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर बाइंग, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग जोन है, इसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो जा रहा है। यानी कि फॉल, स्पीड से फॉल कब हो जाए कि जब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाय करना, बायर्स जो है बाय करने के इंटरेस्टेड नहीं होंगे,
लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। यहाँ जो भी सेलिंग आ रही है उसको बायर्स ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ से ये सपोर्ट बना हुआ है 23,100 और ये 24,000 का 24,300 और 24,700 के आसपास का रेंज है। यहाँ से अगर होता है तो 25,500 600 तक मार्केट आ सकता है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ आज। तो डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सीन चल रहा है। मार्केट बार बार इस सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है और ये जो रेंज बना हुआ है इस रेंज पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब एक जोन में। अब इसको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं कि हमने जो पिछले हमारा जो ऑब्जर्वेशन है पिछले 3 दिनों से, तो हमने बताया है कि जब तक कि ये जो जोन बना हुआ है 23,550 23,560 का अपर और ये जोन, यानी कि ये जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, डिसिसिवली ब्रेकआउट नहीं होता है, 1 आवर के कैंडल करे, डेली का कैंडल करे, इससे कम नहीं, 15 मिनट के कैंडल से रिवर्स हो सकता है। तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे जो है 3 दिनों से इस रेजिस्टेंस पे फॉल हुआ। मार्केट हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से फॉल हुआ, ये फॉल यहाँ तक हुआ, लेकिन इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा है। अब आज न्यूज़ आया है, हो सकता है कि मंडे को अगर कुछ अच्छा सब कुछ रहा तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश करे। तो आज का ट्रेड क्या था? आज का ट्रेड अगर हम देखेंगे तो हमने ये जोन ड्रॉ कर रखा था इस तरीके से, इसको हम 15 मिनट पे देखते हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ? आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ये 15 मिनट के कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल बना। लेकिन हमने बोला है कि ये सप्लाई जोन ब्रेक होना चाहिए, तो ये सप्लाई जोन एकदम से ब्रेक नहीं होगा, और वही हुआ। यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना, ये मार्केट आज का है। यहाँ पे इनडिसीजन, एक बियरिश इनडिसीजन लेकिन बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया। और तो कहने का मतलब है कि दोनों साइड ट्रैप किया है। आज अगर देखा जाए तो मेरा ट्रेड सिर्फ यहाँ पे एक बना हुआ था कि इसके लो को ब्रेक किया तो, और इसके ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस था, तो यहाँ तक एक सिनेरियो बनता था कि एक ट्रेड मिला। तो लेकिन अच्छे क्वालिटी का, जो बेस्ट क्वालिटी का एक स्कैल्पिंग टाइप, मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो स्कैल्पिंग टाइप कह सकते हैं कि छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते थे। लेकिन एक बेस्ट क्वालिटी का जो ट्रेड होता है, जो 4:1 5:1 इस तरीके का ट्रेड दे, वो नहीं मिला, इसलिए कि ये रेंज के अंदर में प्राइस जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा FIAs का डेटा देख लेंगे कि वो क्या रहा। तो FIAs का डेटा क्लियरली दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर को हम देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। तो FIAs का जो डेटा है वो इंडेक्स फ्यूचर में FIAs का डेटा जो है वो 3 जून को हम देखेंगे तो नेट शॉर्ट, मतलब बियरिश व्यू पॉइंट है इंडेक्स फ्यूचर में मतलब कि 2,59,253 करोड़ का सेलिंग किया। और 4 तारीख को कल जो है, मतलब पिछले दिन के बाद उन्होंने 2,64,000, मतलब कि लगातार उनका सेलिंग जो है वो बढ़ रहा है। तो FIAs क्या कर रहे हैं? सेलिंग को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर प्रो का हम डेटा देखें तो प्रो का नेट OI जो है
वो क्या है, तो नेट OI बुलिश है, लेकिन बुलिशनेस जो है उनका कम हुआ है, यानी कि FIA जो है वो शॉर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रो जो थे वो बुलिश थे, बुलिशनेस में कमी आई है, मतलब कि उनका बुलिश व्यू पॉइंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और रिटेल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिटेल जो है वो बाइंग को लगातार बढ़ा रहे हैं, 1,86,00,000, 1,96,00,000, 2,3, यानी कि FIIs जो हैं वो बियरिश हैं, स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं। प्रो जो हैं वो बुलिश से अब स्लाइटली बुलिशनेस से स्लो कर रहे हैं, और जो क्लाइंट है रिटेल है वो मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, लगातार बुलिशनेस बढ़ रहा है। तो इसका अगर FIIs डेटा देखा जाए तो स्मार्ट मनी मार्केट को जो चलाता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अभी बुलिशनेस नहीं है, शॉर्ट कवरिंग अभी नहीं दिख रहा है। तो ये एक निगेटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। अब आज का डेटा आता है, आज का डेटा देखते हैं कि न्यूज़ आने के बाद में FIIs ने क्या किया है, इसके बाद हम कल मार्केट पे उस डेटा के आधार पे एक और एनालिसिस करेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट तो इस तरीके का बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी अगर होता है, ये ट्रेंड लाइन का अगर डेली का ब्रेकआउट, तो सप्लाई जोन है यहाँ, तो खैर एक बार में 24,000 को नहीं तोड़ेगा, यहाँ से फिर रिवर्सल आएगा ही आएगा। तो ये मार्केट का सिनारियो है दोस्तों। आपको एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।